हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आइए करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट सेशन स्वयं सोम की क्वेस्ट सीरीज का। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 8। यस, इससे पहले बेटा और भी लेक्चर बना चुका हूँ मैं, तो अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी आपको। तो स्वयं क्वेस्ट सीरीज का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा अपने लिटिल इंट्रोडक्शन से दोस्तों। तो जो बच्चे मुझे आज पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो मेरा नाम गौरव बाबू है और मैं पिछले कई सालों से गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, माय डियर फ्रेंड्स। सो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको मेरे द्वारा बताए गए कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, आपकी हेल्प अगर होती है, आप मोटिवेट होते हैं, तो बेटा आप लोग मुझे अन अकेडमी के इस लिंक पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है। और ये जो भी आप चैनल देख रहे हो, इसका नाम है अन अकेडमी क्वेस्ट। लेकिन इसमें हम केवल क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह होती है। एक हमारा दूसरा चैनल है, दैट इज अ लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। इसमें दोस्तों क्या है, लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी एमई, इसमें बेटा पूरा फुल सिलेबस आपको मिलेगा, मतलब ठीक है। तो जो थ्योरी पोर्शन है, थ्योरी कोर्सेज है, वो आपको लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी मतलब एक तरह का पूरा कोर्स है ये। अभी जो चैनल आप देख रहे हो, ये केवल क्वेश्चन आंसर्स के लिए है, ठीक है ना, मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए। दोस्तों जैसे आप उस लिंक पे फॉलो करोगे जो मैंने अभी बताया आपको, ये आप अन अकेडमी के पेज पे पहुंचोगे और अपने अकेडमी के पेज पे जाने के बाद मेरी प्रोफाइल आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, जो अभी सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दोस्तों करंटली आई मीन टॉप 10 एजुकेटर इन मैकेनिकल, ये पुरानी स्लाइड है। इसके अलावा दोस्तों मेरे डेडिकेशंस को जरूर पढ़िएगा माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द डेडिकेशंस जो बच्चों के फीडबैक्स हैं बेसिकली मेरे लिए। तो जो बच्चे आज पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा आइडिया लगेगा मेरे बारे में। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी रिसेंटली बेटा मुझे जुलाई 2020 के लिए एजुकेटर एक्सीलेंस अवार्ड मिला था। और अभी अभी मंथ ऑफ अक्टूबर चल रहा है, अभी सितंबर 2020 का एजुकेटर अवार्ड भी मुझे ही मिला है। ये दोनों अवार्ड दोस्तों मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। थैंक यू सो मच, ये आपके ही प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। नाउ अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्लीज डाउनलोड करिए अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, और अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद स्टार्ट वॉचिंग माय स्पेशल क्लासेस। मेरी स्पेशल क्लासेस देखना स्टार्ट करिए दोस्तों। दीज क्लासेस आर द फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लासेस, क्योंकि इसमें बेटा बहुत सारे कोर्स हम लोग स्पेशल, क्योंकि जैसे इसका नाम है ना स्पेशल क्लास, तो स्पेशल कोर्स भी हम लेके आते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे बहुत सारी चीज़ों को समझने में और गेट को क्रैक करने में। नाउ कुछ ग्लिम्स मैं आपको अपनी स्पेशल क्लासेस के दिखाता हूँ दोस्तों। रिसेंटली मैंने अन अकेडमी के जो हमारा लेट्स क्रैक गेट एंड एसी चैनल है, उस पर 51 लेक्चर्स की एक सोम की सीरीज कवर करी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सीरीज में दोस्तों कॉलम मैंने नहीं पढ़ाया है यूट्यूब पे, और ना ही मैंने थ्योरीज ऑफ फेलियर पढ़ाया है। थ्योरीज ऑफ फेलियर, तो ये आपको कहाँ से पढ़ना है बेटा, ये स्पेशल क्लासेस से पढ़ना है। कहाँ से? स्पेशल क्लासेस। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर की स्पेशल क्लासेस और कॉलम की स्पेशल क्लासेस ग्लिम्स में आपको दिखा देता हूँ। ये कॉलम की 5 क्लासेस पढ़नी है आपको, और थ्योरीज ऑफ फेलियर की क्लासेस बेटा ये रही। थ्योरीज ऑफ फेलियर की क्लासेस आपको यहाँ से पढ़नी है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा दोस्तों नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की स्पेशल क्लासेस मैंने आपके लिए बना रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो मैकेनिकल के बच्चे हैं, पीआई के बच्चे हैं, मैकेनिकल पीआई वाले बच्चों के लिए मैंने वेल्डिंग की क्लासेस बना रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस को देखिए दोस्तों, डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। एंड सिमिलर टू दैट, जिनको मेटल फॉर्मिंग पढ़ना है बेटा, इसको पढ़िए। मेटल फॉर्मिंग की मैंने 12 क्लासेस आपके लिए बना रखी फॉर द गेट 2021। तो डेफिनेटली आपकी हेल्प होने वाली है, इन क्लासेस को पढ़िए और बिल्कुल मिस मत करिएगा इस, ठीक है। बाकी दोस्तों वो बच्चे, मैं उनसे थोड़ा बात करना चाहूंगा जो डेडिकेटली स्टडी करना चाहते हैं, जो वाकई में सिंसियरली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जिनको एग्जाम निकालना है दिल से, मतलब बिल्कुल चाहते हैं कि हाँ भाई मुझे सर आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे पीएसयूज में जाना है। तो भैया उसके लिए फिर भटकना बंद कर दो। ये टुकड़ों में क्लासेस देखना बंद कर दो कि एक टॉपिक प्लस से पढ़ लिया, एक टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, एक टॉपिक यूट्यूब से पढ़ लिया, एक किसी और से पढ़ लिया। नहीं, इस तरह से नहीं होगा बेटा। एक डेडिकेटेड वे में जब तक तैयारी नहीं होगी ना, तब तक आगे नहीं बढ़ोगे आप। तैयारी में डेडिकेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। तैयारी के लिए आपको गाइडलाइन मिलना बहुत जरूरी है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो इंटरनल जजमेंट बहुत जरूरी है कि कितने आप पानी में हो। वो सब आपको वीकली टेस्ट से पता चलेगा। यस, आपके जो मेगा क्विजेज हैं उससे पता चलेगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज से पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों आप मेरी पर्सनल गाइडलाइन का हिस्सा बनेंगे अगर आप जीपीएस लाइव कोड डाल के अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं। एक्चुअली ये रेफरल कोड होता है, रेफरल कोड से आपको 10% का ऑफ हो जाता है आपकी फीस पे। और मेरा ये कोड है, तो उसका मतलब है अगर आपने ये कोड यूज किया तो यानी आप मेरी गाइडलाइन में आ गए। माई कोड इज जीपीएस लाइव, ठीक है। डेडिकेटेड कोर्सेज आपको मिलेंगे, आपको बिल्कुल फील आएगा कि आप बिल्कुल क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। कोई क्लास अगर मिस होती है तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। और यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो लोग कॉलेज गोअर हैं और जो लोग जॉब गोअर हैं, उनके लिए बेटा बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि अगर आप कॉलेज जाते हो तो शाम को भैया अपनी क्लास देख लो आप। अगर आप जॉब गोअर हो तो कोई दिक्कत नहीं, कोई क्लास अगर मिस हो रही है शाम को देख लो बेटा, ठीक है।
पैसा और समय दोनों बचता है दोस्तों। पैसा इसलिए क्योंकि हमारी जो फीस है वो अन्य कोचिंग्स के इंस्टीट्यूट या मैं बोलूँ अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है। ठीक है। और समय इसलिए बचता है बेटा आपको क्योंकि आपको ऑफलाइन कोचिंग की तरह कहीं घर से बाहर नहीं निकलना है। घर बैठे हुए आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिल रहे हैं। तो जस्ट थिंक फॉर दैट। नाउ दोस्तों ये सारी चीजें जो मैंने बताई पिछली स्लाइड में आपकी हो सकती हैं इन सब सब्सक्रिप्शन को लेने के बाद। जैसे कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, 3 का भी है, 6 का भी, बट मैं इनको रेफर नहीं करता हूँ। ये वो बच्चे लोग जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हुए हैं, जैसे अभी गेट 2021 आने वाला है, तो आप 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो ऑलरेडी तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर हैं तो उनके लिए बेटा ये है, या तो 1 साल या 1.5 साल या फिर 2 साल। 2 साल उनके लिए जो थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या पास आउट जस्ट हो चुके हैं, जस्ट पास आउट जिनको बोलते हैं। बाकी 1 साल का भी ले सकते हो, 18 महीने का भी ले सकते हो। तो इनको मैं आपको सजेस्ट करूंगा। ये टोटल फीस बेटा यहाँ लिखी हुई है, बट अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जीपीएस लाइव, तो आपको हर सब्सक्रिप्शन पे बेटा 10% का ऑफ हो जाएगा। और आपको 24 महीने के सब्सक्रिप्शन के लिए पे करनी है मात्र 39,600 रुपये। और इसको अगर पर मंथ के हिसाब से हम देखें तो बेटा 1,650 रुपये पर मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा। 1,650 रुपये पर मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा। और इस पेमेंट को आप वन टाइम पेमेंट में कर सकते हैं, ईएमआई में भी कर सकते हैं। ठीक है। इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट भी इतनी ही पड़ेगी, उस पर कोई ब्याज नहीं होता बेटा, नो कॉस्ट ईएमआई होती है, कोई ब्याज नहीं होता उस पर। ठीक। तो बाकी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर इन्फो, जस्ट कॉल मी वंस। मुझे एक बार कॉल करिए। ठीक है। मेरा नंबर आपको लेट्स करेक्ट गेट ईएससी चैनल पे है, मेरी सॉन्ग की सीरीज से मिल जाएगा, वहां से मेरा नंबर निकाल लीजिए या डायरेक्टली अनअकैडमी के ऐप पे मैसेज करिए। अनअकैडमी ऐप पे मैसेज करिए, मैं खुद ही आपको वहाँ पे अपना नंबर शेयर कर लूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। जस्ट डू रिमेंबर माय कोड जीपीएस लाइव। बाकी बेटा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, ये उन बच्चों के लिए जिनको पर्सनल कोच अलग से चाहिए। ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ये कुछ बेनिफिट्स हैं ओवर द प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप आइकॉनिक सेलेक्ट करते हैं तो प्लस के सब्सक्रिप्शन सारे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के केस में आपको थोड़ा सा पर्सनल कोच मिल जाएगा जो आपके टेस्ट एनालाइज करेगा, आपकी स्टडी को प्लान करेगा, मतलब आपकी हेल्प करेगा कुल मिला के हर चीज़ में। इसलिए बेटा इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। बट इन पे भी आपको 10% का ऑफ हो जाएगा इफ यू यूज माई कोड जीपीएस लाइव। 10% का ऑफिस पे हो जाएगा, 10% का ऑफिस पे हो जाएगा इफ यू यूज माई कोड जीपीएस लाइव। ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाकी स्टार्ट करते हैं हम आगे की कहानी। सो ये वाला लेक्चर, लास्ट लेक्चर हम लोग पढ़ रहे थे डिफ्लेक्शन के ऊपर। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था आपको। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। ये क्वेश्चन की ट्रिक मैंने आपको समझाई थी कैसे सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था लास्ट लेक्चर में। ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब आता है बेटा ये वाला क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन ऑफ द कैंटिलीवर शोन इन फिगर बिलो। ऑप्शन इसमें दिए नहीं, ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, एक बार रुक जाओ। ऑप्शन है ए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट जो मैंने दिया हुआ है पीडीएफ उसमें आपको मिल जाएगा, 3WL/8। ऑप्शन बी 5WL/8, 5WL/8। ऑप्शन सी 6WL/17 एंड ऑप्शन डी 3WL/21। 3WL/21 पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन ऑफ द कैंटिलीवर एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक है। क्वेश्चन, एक सेकंड मुझे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो रिएक्शन निकालना है कैंटिलीवर पे। ठीक है। ये दो चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है। तो कैसे करना है समझते हैं बेटा। ये क्वेश्चन को पहले समझो क्या है ये क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर। सो डियर फ्रेंड्स, एक कैंटिलीवर बीम है ए बी। ए बी एक कैंटिलीवर बीम है, ध्यान से सुनिएगा। ए बी एक कैंटिलीवर बीम है और सी डी, सी डी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है लाइक दिस, जिस पर रिएक्शन शो कर रखी है हमने यहाँ पे। ये सी और डी पर रिएक्शन लगा रखी है, बट ये है एक्चुअली कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम। कौन सा बीम है ये? सिंपली सपोर्टेड बीम। और बी पॉइंट जो है ये सी और सी डी जो बीम है हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम जो है उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में।
तो दोस्तों ये जो बी पॉइंट है वो सी डी का मिड पॉइंट है, और ये जो ए बी बीम है कैंटिलीवर, उसका ये जो एंड है बी, वो इस सिंपली सपोर्टेड के ऊपर रखा हुआ है। मतलब ये है कुल मिला के, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम है सी डी, और इसका मिड पॉइंट है बी, तो इस बी पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, इस बी पॉइंट पे कैंटिलीवर का फ्री एंड रखा हुआ है। मतलब कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड फ्री नहीं है, बल्कि रेस्ट कर रहा है किसके ऊपर, बी पॉइंट के ऊपर। अब आई बात समझ में। और ये जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। मतलब थोड़ा सा बेटा डायग्राम समझना होगा, वरना कुछ समझ नहीं आएगा आपके। पहले सारा खेल इसमें डायग्राम का है, माइंड इट प्लीज। सारा खेल इसमें डायग्राम का है। किसका है, डायग्राम का। सो बेटा क्या बोल रहा हूं मैं, मैंने बोला दो बीम है जो एक दूसरे 90 डिग्री एंगल पर रखी हुई है। ठीक है, एक ही प्लेन में रखी हुई, प्लेन का मतलब एक ही प्लेन में रखी हुई है, लेकिन एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे। मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ 90 डिग्री पे है। मतलब इसका एक्सिस और इसका एक्सिस 90 डिग्री पे है। कैंटिलीवर का एक्सिस और सिंपली सॉलिड बीम का एक्सिस 90 डिग्री पे है। मैं एक बार फिगर समझा रहा हूँ बार बार आपको हर तरह से। अब अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो फ्री एंड है कैंटिलीवर का, जो कैंटिलीवर का फ्री एंड है, वो बी पे रेस्ट कर रहा है, बी पॉइंट पर रेस्ट कर रहा है। मतलब कैंटिलीवर इस जगह पर टच कर रही है, बात खत्म। कैंटिलीवर का फ्री एंड इस बी पॉइंट पर टच कर रहा है। समझ में आ रही है बेटा बात। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है ना। ये कुछ इस तरह का डायग्राम आप समझिए, मैं थोड़ा और प्रयास करता हूँ अपने लेवल पे इसको बेस्ट वे में समझाने का। ये मान लो कैंटिलीवर बीम है, ये रही ऐसे करके। इस कैंटिलीवर का जो फ्री एंड है ये वाला, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर रखा हुआ है। ये हो गई हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम, ऐसे समझिए, लाइक दिस। ये है कहानी। और इस पे बेटा लोड लगा हुआ है यूडीएल, एक ऐसे करके यूडीएल लगा हुआ है। ये कहानी है, ठीक है। तो देखिए पूछ रहा है रिएक्शन बताइए, तो करते हैं इसको सॉल्व। लेट से अब दोनों पार्ट को अलग अलग तोड़ देते हैं, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। तो एक तो हो जाएगी ये कैंटिलीवर बीम, जिस पर क्या लगा हुआ है, यूडीएल, यूडीएल ऐसे करके। अब दोस्तों अगर ये कैंटिलीवर अकेला होता, मतलब कोई नीचे इसके सिंपली सॉलिड बीम ना होता, तो चुपचाप से ये नॉर्मली डिफ्लेक्ट कर जाता, चुपचाप से जो डिफ्लेक्शन ये करता है। लेकिन अब इसका ये वाला एंड, ये बी पॉइंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब ये जो बी पॉइंट है वो सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर टिका हुआ है, रखा हुआ है। तो ये डब्ल्यू लोड जब इस बी पॉइंट को नीचे दबाएगा, तो सिंपली सपोर्टेड बीम दबेगा नीचे की तरफ ऐसे करके। कि अल्टीमेटली ये डब्ल्यू लोड जब इस कैंटिलीवर को नीचे ढकेलेगा, ऐसे करके नीचे ढकेलेगा, तो बी पॉइंट भी तो नीचे जाएगा। और बी पॉइंट कॉमन पॉइंट है कैंटिलीवर बीम का और सिंपली सपोर्टेड बीम का। तो भैया यहाँ से सिंपली सपोर्टेड बीम इस पर एक रिएक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा। फ्री थोड़ी है ये, दिस इज नॉट द फ्री एंड। एक रिएक्शन लगाएगा। अब जो रिएक्शन ये इस पे लगाएगा, वही सेम रिएक्शन किस पे आ रही होगी, वही सेम रिएक्शन कैंटिलीवर बीम पे, सिंपली सपोर्टेड बीम पे आ रही होगी। वही सेम रिएक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम पे आ रही होगी। यहाँ पे मिड पॉइंट पे आर आ रहा होगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये भी बी पॉइंट है, दोनों पॉइंट सेम है। तो डब्ल्यू लोड इस बी पॉइंट को नीचे दबाएगा। अब नीचे किससे टच करेगा, ये कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम से टच करेगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम क्या करेगी, उसको ऊपर ढकेलेगी, इस पॉइंट को, बी पॉइंट को कैंटिलीवर के रेस्पेक्ट में, और कैंटिलीवर इसको नीचे धकेलेगा सिंपली सपोर्टेड को। ये हो गया सी डी। अब क्या करना है गौरव सर, अब हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब क्या करना है, सब कुछ यही होता है, बस एक बार डायग्राम समझ में आ जाए कि क्या बन रहा है, उसका तो कुछ बचा ही नहीं बेटा इस क्वेश्चन में। अब देखो जरा, ये इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी, इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा बेटा, इस पर लोड आ रहा है और इसकी टोटल लेंथ एल दे रखी है, एल बाई टू मतलब टोटल लेंथ एल हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक एल हो गई, है ना। और इस वाली बीम की लेंथ एल दे रखी है। तो देखिए क्या होगा, पहले इसका डिफ्लेक्शन निकालते हैं। डिफ्लेक्शन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम कितना हो जाएगा, डब्ल्यू, डब्ल्यू की जगह पे आर लिख दिया, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 EI, 48 EI, ये याद होना चाहिए आपको।
क्या लिख दिया मैंने ये, डब्ल्यू की जगह पे आर, डब्ल्यू को आर बोल रहे हैं, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 48 ई आई। इक्वेशन नंबर 1। इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा भाई? अगर ये फ्री होता, अकेला होता, अगर ये खुद से अकेला होता तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होता? इसका डिफ्लेक्शन अगर ये केवल इस पर ऊपर यूडीएल होता तो इसका डिफ्लेक्शन होता डब्ल्यू एल फोर बाई ए टी आई। लेकिन ये अकेला नहीं है, नीचे से आर भी है जो ऊपर की तरफ वापस ढकेल रहा है, इसे तो माइनस कर दिया मैंने, आर एल क्यूब अपॉन 3 ei। दिस इज द टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी कैंटिलीवर बीम, सीबी। सीबी का मतलब कैंटिलीवर बीम, सीबी से पॉइंट मत समझ लेना, कैंटिलीवर बीम। तो फाइनली जितना ये बी पॉइंट नीचे आएगा उतना ये पॉइंट नीचे जाएगा। जितना कैंटिलीवर, क्योंकि अल्टीमेटली पॉइंट बी तो कॉमन है ना, तो जितना ये कैंटिलीवर का पॉइंट बी नीचे आएगा यहां से लेके यहां तक, उतना ही तो ये वाला बी भी नीचे जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम का, क्योंकि पॉइंट बी तो एक ही है ना दोनों का सेम। ऐसे करके जितना ये नीचे जाएगा उतना ये भी नीचे आएगा। सो फाइनली मेरे बच्चों, डेल्टा ऑफ कैंटिलीवर इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ सिंपली सपोर्टेड। कॉमन सेंस है भाई, दोनों पॉइंट कॉमन है। जितना बी पॉइंट नीचे गया कैंटिलीवर के लिए उतना ही सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए भी नीचे जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो दोनों का डिफ्लेक्शन बराबर कर दिया बेटा मैंने। अब कैंटिलीवर का डिफ्लेक्शन ये रहा, कितना है, 8w4 अपॉन WL4/8 EI माइनस RL³ अपॉन 3 EI। तो ये मिला के कितना हो गया बेटा, RL³ अपॉन 48 EI। ये रहा। यहां से बेटा हम R की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, EI से EI गया, ठीक है, और L³ से ये यहाँ काट दिया मैंने, तो ये बचा WL/8 माइनस R/3 इज इक्वल टू R/48। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व किया मैंने, तो R/48 प्लस R/3 इज इक्वल टू WL/8। इसको सॉल्व किया बेटा, 48 मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, ये बचा R, और 3 से गया 16 बार, 16×3 = 48, तो 16R इज इक्वल टू WL/8। 8 से गया बेटा 6 बार, ठीक है, 48। कितना आ गया बेटा, टोटल आ गया ये, नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ मैं, R प्लस 16R डिवाइडेड बाय 6 बचा था यहाँ पे, और यहाँ बचा था WL। चेक करो, 8 से 6 बार जाएगा ये, ठीक ना। ये हो गया बेटा 17R/6 इज इक्वल टू WL। तो R कितना आ गया बेटा, R आ गया 6WL/17। तो दिस इज द रिएक्शन एट पॉइंट बी। बी पॉइंट की रिएक्शन मिल गई हमें, क्योंकि बी पॉइंट पे लग रहा था ये 6WL/17। ऑप्शन चेक करो, 6WL/17, ऑप्शन नंबर सी। तो बी पॉइंट की रिएक्शन बेटा हमने निकाल लिया। अगर वो ए पे पूछता है, इन केस ए की रिएक्शन के कैसे निकालते हैं, मान लो पूछता, तो ए की रिएक्शन निकालना बड़ा आसान है, RA प्लस RB। चेक करो इधर से, यहाँ पे RA भी आएगा ना, यहाँ पे ये RA हो गया, इसको RB बोल दिया, ऐसे बोल दो, एक ही बात है। तो RA प्लस RB किसके बराबर हो जाएगा, RA प्लस RB इक्वल टू WL। RA प्लस RB इक्वल टू WL। तो यहाँ से RA कितना हो जाता है बेटा, WL माइनस RB की वैल्यू निकाली आपने, 6WL/17। कितना आ जाता बेटा ये, RA की वैल्यू आ जाती 11WL/17। ठीक है, 17WL में से 6 गए तो बचेंगे 11, 17 में से 6 गए 11 बचेंगे, ठीक है। तो 11WL/17, अगर RA पूछना तो आ गया आंसर, खत्म। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था बेटा, 54 नंबर का क्वेश्चन। ठीक, नाउ अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज द वेरी नाइस क्वेश्चन। फॉर द स्ट्रक्चर शोन इन फिगर, ऑल ऑफ I, EI एंड IL आर ऑफ रेस्पेक्टिव यूनिट वैल्यूज। मतलब इसका मतलब है, यूनिट वैल्यूज का मतलब है सबकी वैल्यू 1 है, I की वैल्यू भी 1 है, EI की वैल्यू भी 1 है, और L की वैल्यू भी 1 है। यूनिट वैल्यू है मतलब, है ना, सबका मतलब 1 है यहाँ पे, ठीक है, जो भी रेस्पेक्टिव यूनिट वैल्यूज हैं। ठीक है, मतलब I का मतलब 1 mm 4 हो गया, या
EI का मतलब हो गया, EI की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर लेंथ की यूनिट 1 मीटर हो गई। तो इसका पहले मतलब समझना होगा। तो यूनिट वैल्यूज का मतलब है सबकी वैल्यू 1 है, चाहे वो आई हो, चाहे EI हो, चाहे लेंथ हो। ठीक है। के की वैल्यू बस यहाँ पे आपको 3 दे रखी है, 3। ठीक है, स्प्रिंग लगी हुई है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था। अब करते हैं दोस्तों आगे की बात, क्या करना है इसमें। तो इस कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड पे एक मास अटैच है M। इस मास को अगर मैं लोड में कन्वर्ट करूं, P में कन्वर्ट करूं, तो कैसे लिख दूंगा बेटा इसको मैं, P इज इक्वल टू mg। एक ही बात है। फिर नीचे स्प्रिंग लगी हुई है। पूछ रहा है द इक्विवेलेंट स्टिफनेस कांस्टेंट फॉर द स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट स्टिफ कांस्टेंट, बहुत स्टिफनेस कांस्टेंट, बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या करना है। पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। चेंज इन द सेंस, इसका रूप चेंज कर दिया मैंने। रूप कैसे चेंज कर दिया, सी। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करा रखा हूँ। लेट्स से यहाँ पे P लगा हुआ है। ठीक है, उस P की वैल्यू mg है। एक ही बात है। अब दोस्तों FBD बना लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगी, रिएक्शन आ जाएगी, रिएक्शन R। यही रिएक्शन कहाँ जाएगी, स्प्रिंग में। ये पढ़ा दिया मैंने कल, ऐसा मतलब पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन बनाया था मैंने। वही रिएक्शन सेम इसमें आएगी यार, स्प्रिंग के अंदर। वही सेम रिएक्शन किस में चली जाएगी, वही सेम रिएक्शन चली जाएगी आपकी नीचे वाली बीम में। ठीक है, और ये वैल्यू होगी R। अब इसका जो डिफ्लेक्शन होगा x, किसके बराबर होता है, स्प्रिंग फोर्स अपॉन k के बराबर होता है। इसका जो डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा 2, वो किसके बराबर होगा, R L³ अपॉन 3 EI के। पढ़ा रखा है मैंने ये। और इसका जो डिफ्लेक्शन होगा उसको डेल्टा 1 नाम दे दिया मैंने। डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, P माइनस R L³ अपॉन 3 EI। ये कल ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर कल का वीडियो नहीं देखा है, मतलब जो इससे पिछला वीडियो है, पुराना वीडियो, इसके जस्ट पीछे वाला, उसको देख लो एक बार। ठीक है। तो दोस्तों अब ये टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 किसके बराबर होता है, डेल्टा 1 जो होता है वो बराबर होता है x के और प्लस डेल्टा 2 के। कल पढ़ाया था मैंने, उसको डिटेल में समझाया। तो कल वाला वीडियो एक बार देख ले, मतलब पुराना वाला वीडियो, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो। अब दोस्तों डेल्टा 1 की वैल्यू हो गई P माइनस R/3 EI, P माइनस R/3 EI, P माइनस R/3 EI L³। ठीक है ना, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स की, एक्स क्या हो गया बेटा, FS/K। FS का मतलब रिएक्शन, FS कुछ और नहीं, रिएक्शन के बराबर हो गई, R के बराबर। तो R/K प्लस डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी RL³/3 EI। अब K की वैल्यू 3 दे रखी है। अब सुनना ध्यान से बेटा, P माइनस R, L की वैल्यू यूनिटी दे रखी है, EI की वैल्यू यूनिटी दे रखी है। तो ये बचेगा P माइनस R/3। एल की वैल्यू यूनिटी दे रखी है, 1 दे रखी है, EI की वैल्यू यूनिटी दे रखी है, इज इक्वल टू ये बचेगा R/3। के की वैल्यू 3 दे रखी है, प्लस ये बचेगा R/3। 3 3 3 कैंसिल आउट, क्या आ गया, P इज इक्वल टू, इस R को इधर ले गए तो 3R। तो यहाँ से R कितना आ गया बेटा, P/3। रिएक्शन हमें पता चल गई, R = P/3। यानी R का जो मैग्नीट्यूड होगा वो P का आधा होगा, P/3। मतलब P का नॉट आधा, 1/3 होगा R का मैग्नीट्यूड। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस बताइए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस बताइए, तो उसका मतलब ये है जितना डिफ्लेक्शन ये सब मिलके दे रहे हैं, उतना डिफ्लेक्शन एक अकेली बीम दे, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट बीम। कैसे, समझिए। तो मैंने एक नया बीम मान लिया, ये रहा। मैंने मान लिया नया बीम ये रहा। ठीक है, नया बीम मान लिया मैंने ये। और जितना लोड मैं इस पे लगा रहा था P, उतना इस पे भी लगेगा,
क्योंकि एक्चुअल लोड पी है, पी से स्टार्टिंग हो रही थी। अब जितना डिफ्लेक्शन ये पूरा सिस्टम मिलके दे रहा है, यानी ये बीम ये और ये मिलके दे रहे हैं, उतना डिफ्लेक्शन ये बीम देना चाहिए। इस बीम को मैंने नाम दे दिया कि ये है हमारा बीम, इक्विवेलेंट बीम बोल देता हूँ मैं इसको, ये इक्विवेलेंट बीम है। इक्विवेलेंट बीम, ये इक्विवेलेंट बीम हो गया बेटा, ठीक है, इक्विवेलेंट बीम है ये। अब इसकी जो स्टिफनेस होगी, मतलब कुल मिला के ये, दोबारा सुनेंगे व्हाट इज द मीनिंग। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट स्टिफनेस वो पूछ रहा है स्ट्रक्चर का, इसका मतलब ये है कि जितना ये सब मिलके कर रहे हैं उतना एक ही बंदा करे, तो उस टाइम पे उसकी स्टिफनेस क्या होगी, वो हमारी इक्विवेलेंट स्टिफनेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट स्टिफनेस कहलाएगी, सिंपल सा लॉजिक है। तो जितना ये तीनों मिलके डिफ्लेक्शन दे रहे हैं पी लोड के लिए, उतना अगर कोई एक स्प्रिंग दे दे या कोई एक बीम दे दे, उसकी स्टिफनेस बताइए। तो बेटा वो मान लिया वो बीम ये है, और पहले में ये समझना होगा कि ये टोटल डिफ्लेक्शन दे कितना रहे हैं। चेक करो यार, कितना डिफ्लेक्शन दे रहे हैं टोटल ये, या तो अकेला ये या फिर इन दोनों का सम। ये दोनों बराबर है ना, तो या तो ऊपर वाले को ले लो या इन दोनों को अलग से ले लो। तो ऊपर वाले को ले लेते हैं, तो सी केयरफुली। अब इस बीम का जो डिफ्लेक्शन होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, पिछले वाले बीम के बराबर, दैट इज डेल्टा वन। और इसकी जो स्टिफनेस आनी चाहिए बीम की, वो हमें निकालनी है, जिसको हम बोलेंगे के इक्विवेलेंट। क्या बोलेंगे? के इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट आपसे पूछ रहा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है आपको कुछ नहीं करना, आप पहले डिफ्लेक्शन निकाल लो। तो ये बीम कितना डिफ्लेक्ट करेगा, ये रहा था। कब? जब पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। अब वो बोल रहा है कि इक्विवेलेंट स्टिफनेस बताइए, तो इसका मतलब है कि आपने एक बीम मान लिया, तो जितना डिफ्लेक्शन वो पहले बीम दे रही थी अब अकेली बीम देनी चाहिए। तो इस डेल्टा वन की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ पे पुट कर दी, कितनी हो गई है? डेल्टा वन की वैल्यू अभी पीछे लिखी थी मैंने, पी माइनस आर एल क्यूब अपॉन 3 EI, ये होनी चाहिए। अब दोस्तों स्टिफनेस होता क्या है, के इक्विवेलेंट, 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 वैलेंट, इक्विवेलेंट स्टिफनेस होती है, या कोई भी स्टिफनेस, लोड अपॉन डिफॉर्मेशन, दैट इज अ डेल्टा। लोड की वैल्यू कितनी है? पी, पी में कोई चेंज है, डेल्टा कितना है, कौन सा डेल्टा, ये वाला डेल्टा। इस बीम का डेल्टा, इस बीम का डेल्टा किसके बराबर होना चाहिए, पिछले बीम के डेल्टा के बराबर होना चाहिए। तो वो उस डेल्टा की वैल्यू बेटा मैंने यहाँ से रख दी, डेल्टा वन, और डेल्टा वन की वैल्यू आ रही है पी माइनस आर अपॉन 3 EI, पी माइनस आर अपॉन 3 EI एल क्यूब। अब दोस्तों एल क्यूब की वैल्यू हो गई 1, EI की वैल्यू हो गई 1, 3 चला गया ऊपर, तो ये बन गया 3P डिवाइडेड बाय P माइनस आर। अब आर कहाँ से आएगा बेटा, आर हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके बैठे हुए, क्योंकि इन्हीं का तो इक्विवेलेंट पार्ट बना रहे हैं हम लोग, तो आर हमारे पास ऑलरेडी है, आर की वैल्यू P/3 पुट कर दिया बेटा मैंने यहाँ पे, 3 की जगह पे 3, P की जगह पे P, इधर P की जगह पे P, और यहाँ पे P की जगह पे P/3। तो टोटल हो गया 9P डिवाइडेड बाय 3P माइनस P, यानी कि 2P। P से P गया, कितना आ गया 4.5। इक्विवेलेंट स्टिफनेस कितनी होनी चाहिए, इक्विवेलेंट स्टिफनेस होनी चाहिए 4.5। पहले कितनी थी, पहले अगर स्प्रिंग की स्टिफनेस देखें तो पहले कितनी थी, स्प्रिंग की स्टिफनेस अकेली 3 थी, 3 थी बेटा, ये लिखी हुई है ये 3। अब हमने एक तरह से सोचे तो हमें अब सब स्प्रिंग हटा दो, नीचे का बीम भी हटा दो, ये वाला इस स्प्रिंग को भी हटा दो, नहीं चाहिए, इस बीम को भी हटा दो। तो एक ऐसा बीम बना लो जिसकी खुद की स्टिफनेस 4.5 हो, तो सेम वो डिफ्लेक्शन देगी। मतलब कुल मिला के इसका मतलब ये है, अब ना तो आप स्प्रिंग लगाओ ना नीचे वाला बीम लगाओ, एक ऐसा बीम उठा लो जिसकी खुद की स्टिफनेस कितनी है 4.5, तो अपने आप ही सेम डिफ्लेक्शन हमें मिलेगा, दैट्स इट। तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट स्टिफनेस। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट स्टिफनेस। छापिए मेरे बच्चों फटाफट, आसान क्वेश्चन है ये भी, है ना, मतलब आसान है, नया कंसेप्ट है आप लोगों के लिए, एक तरह का न्यू कंसेप्ट हो गया आप लोगों के लिए। छापिए फटाफट, बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों, हल्के मत लेना सीरीज को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर मेरी सोम का जो आपने मेरा लेक्चर्स देखे हुए हैं और ये सीरीज अगर आपने लगा ली, इससे ज्यादा सोम पढ़ना ही नहीं है।
इससे ज्यादा सॉन्ग पढ़ना ही नहीं है बेटा, उठा उठा के फेंक दोगे किसी भी चीज को, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे और आपको कराता हूँ एक और बढ़िया क्वेश्चन एक बार ना। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट पे है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है जो मैंने पढ़ाया नहीं अभी आपको, तो इस क्वेश्चन को भी हम होल्ड पे डाल रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ क्योंकि ये अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है, तो पहले मैं कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगा और इसके लिए मैं स्पेशल क्लास बनाऊंगा, ठीक है। एरिया मूवमेंट मेथड से ही होगा लेकिन अलग मेथड है वो, क्योंकि हमें यहाँ पे बेटा इस पॉइंट लोड के नीचे हमसे वो डिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो ये बीम इस तरह से डिफ्लेक्ट करेगी कहीं पे, और वो एरिया मूवमेंट मेथड से पूछ रहा है, पहली चीज एरिया मूवमेंट मेथड से पूछ रहा है, तो इसलिए एरिया मूवमेंट मेथड इसके लिए अलग होता है, पहली चीज है ना, क्योंकि कहीं पे भी यहाँ कहीं हो सकता है कि इस जगह पे कहीं पे हमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिले, इस तरह से बनाएंगे इसको, यहाँ पे कहीं डिफ्लेक्शन मिलेगा। एरिया मूवमेंट मेथड डायरेक्टली इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि एरिया मूवमेंट मेथड तब लगता है जब हमें पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप पता हो, तो पॉइंट ऑफ जीरो स्लोप तो ही नहीं पता हमें कहाँ पे होगा। बट हाँ इस क्वेश्चन को आप किससे कर सकते हो, मैकाले से 5 मिनट के अंदर कर सकते हो, मैकालेज, तो मैकालेज मैंने पढ़ाया था, मैं कॉलेज से आप इसको उठा के फेंक दोगे, यस, मैं कॉलेज लगा के देख लो जब तक आप। बाकी ये जो एरिया मूवमेंट मेथड कैसे लगेगा इसमें, उसकी थोड़ी सी ट्रिक अलग है, तो वो मैं आपको स्पेशल क्लास में या कभी बाद में पढ़ा दूंगा और इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ बी इन टच, इसलिए आप मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर लो ताकि मैं कभी भी कोई नया वीडियो बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैकॉलेज मेथड जो मैंने पढ़ा रखा है उससे तो 2 मिनट का क्वेश्चन है, 2 मिनट का क्वेश्चन है, मैं कॉलेज से 2 मिनट में हो जाएगा, बट एरिया मूवमेंट मेथड से क्योंकि उसने स्पेसिफाई किया तो एरिया मूवमेंट मेथड इसमें थोड़ा अलग तरीके से लगेगा, वो जो कि मैंने अभी पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है। चलो तो इसको होल्ड पर डाल रहा हूँ, बाकी बढ़ते हैं आगे। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द सेटअप, देखिए बहुत बढ़िया, वेयर ई आई इज यूनिटी, मतलब अगेन ई आई की वैल्यू 1 है। पिछला वाला क्वेश्चन जो था अभी ये रहा था, बिल्कुल उसी का भाई वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये, दोनों भाई है बेटा, कहाँ गया, ये रहा, भाई भाई क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बेटा आपसे बड़ा ज्ञानी पैदा नहीं होगी। अगेन मस्त क्वेश्चन, पिछली बार दो कैंटिलीवर बीम थी, बीच में कौन लगा हुआ था, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ था। इस बार दो सिंपली सॉलिड बीम है, बीच में स्प्रिंग लगा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहने वाला है। पूछ रहा था इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर द सेटअप शोन इन फिगर, तो लेट्स से अगर मैं इस पे पी लोड लगाता हूं तो क्या क्या चीजें होंगी, जरा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए इसमें। अगेन इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है मेरे बच्चों, तो देखो बेटा जब पी लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ जाएगा बीम, अब फ्रीली तो जा नहीं पाएगा, क्योंकि फ्रीली जाता तो बात ही अलग थी, फ्रीली नहीं जा पाएगा, क्यों नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्प्रिंग लगी हुई है, तो स्प्रिंग इस पर एक रिएक्शन लगाएगी ऊपर की तरफ, वही सेम रिएक्शन स्प्रिंग में आएगी और वही सेम रिएक्शन नीचे तक चली जाएगी। सो अगेन फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं क्या करना है। चलिए तो नाउ ड्राइंग द एफबीडीज, एफबीडीज फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाते हैं, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ऊपर वाली कैंटिली सिंपली सपोर्टेड बीम का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। बेटा यहाँ पे क्या आएगा, एक लोड पी आएगा और एक उसी पॉइंट पे एक रिएक्शन भी आ जाएगा आर, या आर किसके बराबर होगा, एफ एस के बराबर होगा, रटना कुछ भी नहीं है। ये हो गई हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम, खत्म। यही सेम रिएक्शन किधर चला जाएगा, यही सेम रिएक्शन उस स्प्रिंग में चला जाएगा आर, जो कि कुछ और नहीं है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। यही सेम रिएक्शन किधर में किस में चला जाएगा, नीचे वाले सिंपली सपोर्टेड बीम में चला जाएगा, लाइक दिस। ये चीजें दी हुई हैं आपको, बताइए कितना आसान क्वेश्चन है, क्या था इसमें, डायग्राम बस बन गया, उसका ज्यादा काम तो वैसे ही खत्म हो जाता है। अब बेटा यही है ना, यूनिट ऊपर वाली बीम की टोटल लेंथ 2 है और नीचे वाली बीम की टोटल लेंथ 1 है, और के की वैल्यू 48 यूनिट्स दे रखी है, यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसकी जो स्टिफनेस है वो 48 यूनिट्स दे रखी है।
ये 1 यूनिट दे रखा है, ये 1 यूनिट दे रखा है, ये 0.5 यूनिट दे रखा है और ये 0.5 यूनिट दे रखा है। चलिए करते हैं शुरुआत। तो दोस्तों अगर अगर ऊपर वाला बीम फ्री होता तो इसका डिफ्लेक्शन कितना होता? पी एल क्यू बाई 48 ई आई। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? लेकिन फ्री नहीं है, इसमें नीचे से रिएक्शन भी जा रही है। क्या जा रही है? रिएक्शन भी जा रही है। जा रही कि नहीं जा रही? पॉइंट लोड जा रहा है। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट पे लोड कितना बचा? पी माइनस आर। तो बेटा मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? पी माइनस आर एल क्यूब बाई 48 ई आई, यानी कि दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ ऊपर वाला बीम। यानी इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट बीम, इसको सेकंड बीम नाम दे देते हैं, और ये स्प्रिंग तो है ही है। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा वन। डेल्टा वन की वैल्यू हो गई पी माइनस आर एल क्यूब बाई 48 ई आई। अब ये स्प्रिंग कितना जाएगी नीचे? स्प्रिंग जाएगी एक्स अमाउंट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? जिसकी वैल्यू होगी एफ एस बाई के, और के की वैल्यू है 48। दिस द एक्स। अब ये कितना जाएगी? ये जाएगी आर एल क्यूब बाई 48 ई आई। जाएगी कि नहीं जाएगी? इक्वेशन, और ये हो गया हमारा डेल्टा टू। अब ये पॉइंट टोटल नीचे कितना जाएगा? मतलब ये जो पॉइंट है बी, इतना नीचे जाएगा। ये वैल्यू वैल्यू यहाँ लिख रखी है मैंने। तो जितना ये नीचे जाएगा वो किसके बराबर होगा? एक्स के, और इस बीम के नीचे जाने के बराबर होगा। यानी पिछला कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट सेम है भाई। पिछला क्वेश्चन और ये बिल्कुल सेम है, कोई कोई अंतर ही नहीं है। तो डेल्टा वन कुछ और नहीं होगा, इस वाले बीम का जो डिफ्लेक्शन होगा, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ, वो स्प्रिंग के डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन और इसके डिफ्लेक्शन के बराबर होगा। यानी कि एक्स प्लस डेल्टा वन के बराबर होगा। यही पिछली बार भी किया था, चेक कर लो आराम से। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में भी बनाया था, करवाया था। बेटा डेल्टा वन की वैल्यू पुट कर दी मैंने, पी माइनस आर एल क्यूब बाई 48 ई आई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने, एफ एस बाई 48 प्लस आर एल क्यूब बाई 48 ई आई। देखो बेटा 48 48 48 तो हो गए कैंसिल आउट। ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया तुम्हें। हम्म, ठीक है, हो गए 48 48 कैंसिल आउट हो गए। नाउ इसके अलावा बेटा ई आई की वैल्यू यूनिटी दे रखी है, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ जरा अगले पेज पे, यहीं कर लेता हूँ साइड में। ये आ जाएगा पी माइनस आर, और ई आई की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? यूनिटी। यस, तो ये यूनिटी हो गया, 48 पहले से कट चुका है। और एल क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर ही कितना है बेटा? 2 है। ऊपर वाले बीम की लेंथ है 2 का क्यूब, इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा बेटा एफ एस। यहाँ क्या बचेगा बेटा? एफ एस, और यहाँ आर को भी तो एफ एस ही बोलेंगे, प्लस एफ एस और एल क्यूब। एल क्यूब का मतलब नीचे वाला बीम है, नीचे वाला ये वाला। ये हो जाएगा 1 का क्यूब, यानी एफ एस ही बचेगा। और ई आई की वैल्यू ऑलरेडी थी, तो ये कितना आ गया बेटा? ये आ गया पी माइनस आर को फिर से एफ एस बोल देता हूँ मैं, एक ही बात है, एफ एस। और ये आ गया बेटा 8 इज इक्वल टू, ये आ गया 2 एफ एस। ये 2 एफ एस कैसे आया, समझ में आ रहा है कुछ? ई आई की वैल्यू यूनिटी रख दी, एल की वैल्यू 1 है, नीचे वाले बीम के लिए चेक करो, टोटल लेंथ बीम 1। तो ये एफ एस ही बचेगा यहाँ पर, और एफ एस यहाँ बचा था। ठीक है, सही चल रहा है एकदम। अब बेटा 2 से गया ये कितनी बार? 4 बार। तो फाइनली पी माइनस एफ एस इंटू 4 इज इक्वल टू एफ एस। चेक इट आउट, बिल्कुल ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करते ये बन गया 4p माइनस 4s इज इक्वल टू एफ एस। यहाँ से आ गया बेटा 4p इज इक्वल टू 5fs। और यहाँ से एफ एस, या आप रिएक्शन भी बोल दो, एक ही बात है। यहाँ से एफ एस या आर बोल दो, एक ही बात है। कितना आ गया बेटा? यहाँ से आ गया 4p/5। ये वैल्यू आ गई 4p/5। ये एफ एस की वैल्यू आई है अभी। उसने पूछा इक्वी, कौन सा वैलेंट? इक्वी, ये पूछा ना, इक्विवेलेंट स्टिफनेस पूछ रहा है बेटा आपसे वो। ठीक है, निकाल लेंगे।
कोई दिक्कत थोड़ी है, निकालते हैं। इक्विवेलेंट स्टिफनेस पूछ रहा है तो बेटा वो इसका अगेन वही मतलब कि जितना ये तीनों मिलकर डिफ्लेक्शन दे रहे हैं उतना अकेला कौन दे दे, एक बीम दे दे। तो एक बीम मान ली मैंने साहब, लो ये साहब इक्विवेलेंट बीम मान ली मैंने, ये रही। जितना ये तीनों मिलकर डिफ्लेक्शन दे रहे हैं उतना एक बीम दे दे। मान लिया ये इक्विवेलेंट बीम है और लोड कितना लग रहा था इसमें, पी लग रहा था, पी की पी लगा लिया। तो लेट से इसका डिफ्लेक्शन आया डेल्टा। जितना ये डेल्टा आ रहा है, जितना ये डेल्टा आ रहा है किसके बराबर होना चाहिए, जितना ये मिलके दे रहे हैं। तो मिलके कितना दे रहे हैं ये, या तो ये या इन दोनों का सम, कोई भी ले लो, एक ही आंसर आएगा। तो ऊपर वाला ले लेते हैं, दो बार काम क्यों कर हम लोग। तो इसको ले लेता हूँ ऊपर वाले को मैं। तो जितना ये सब मिलके दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं सब मिलके, दिस द टोटल डिफ्लेक्शन, इस बीम का टोटल डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड नीचे की तरफ कितना है ये, और ये किसके बराबर है, इन दोनों के डिफ्लेक्शन के सम के बराबर। तो या तो ये सम उठा लो यहाँ से आप, एक्स का और इसका मतलब स्प्रिंग का और नीचे वाले बीम का, या फिर अकेला ऊपर वाले को ले लो, एक ही बात है। तो ऊपर वाले को ले ले रहा हूं मैं। तो ऊपर वाले को मैंने डेल्टा ले लिया, तो डेल्टा किसके बराबर होना चाहिए, डेल्टा बराबर होना चाहिए इस वाले डिफ्लेक्शन के, जो कि कितना है, P माइनस आर एल क्यूब अपॉन अपॉन 48 EI, 48 EI, ये हो गया इसका डिफ्लेक्शन, इक्वेशन नंबर 1। अब के इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट जो होगी हमारी स्टिफनेस, वो होती है पी बाई डेल्टा। डेल्टा का ये रहा, पी की जगह पे मैंने पी लिख दिया और डेल्टा की जगह पे मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, दैट इज पी माइनस आर एल क्यूब। एल क्यूब की वैल्यू पुट कर दी मैंने, टू क्यूब अपॉन 48, और ई आई की जगह पुट कर दिया बेटा मैंने 1। ठीक, इसको सॉल्व किया तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू देखो बेटा 8 हो गया, ये 8 से 48 गया 6 बार, तो ये हो गया 6P, 6 ऊपर चला गया और नीचे बचा P माइनस आर। 6P की जगह पे 6P, P की जगह पे P और R की जगह पे क्या लिख दिया बेटा मैंने, 4P बाई 5। यहाँ से कितना हो गया बेटा ये, 5 6 का 30, 30P डिवाइडेड बाय 5P माइनस 5 तो ऊपर ले जाता मैं और ये बचा P। P से P गया बेटा, आंसर आ गया 30। यानी कि K इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 30। खत्म, छाप लो फटाफट। 30 होना चाहिए बेटा इक्विवेलेंट स्टिफनेस। अगर आप इक्विवेलेंट स्टिफनेस 30 रखेंगे, ऐसा कोई बीम सेलेक्ट करेंगे जिसका स्टिफनेस 30 है, तो वो सेम डिफ्लेक्शन देगा जितना ये सारा सिस्टम मिलके दे रहा था। ये तो मिलके दे रहे थे, वो अकेला यही बीम देगा, तो ये होता है इक्विवेलेंट स्टिफनेस। बाकी स्टिफनेस याद रखना बेटा, लोड अपॉन डिफ्लेक्शन होती है स्टिफनेस। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अगला टॉपिक लेके आऊंगा। जब तक इतना ही पढ़ा रहा हूँ इस वाले लेक्चर में, अभी मैं बाकी नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा मैं, देखते हैं बेंडिंग या टोर्शन के ऊपर, जो भी मुझे सुटेबल लगेगा। तो स्टे ट्यून्ड विद मी, पढ़ते रहिए बेटा, और बाकी याद रखिए मेरा कोड। आप इस कोड से एक बेहतर मेंटरशिप प्राप्त करेंगे। मेरे पास बेटा आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ मेरी मेंटरशिप है। बाकी असाइनमेंट वगैरह आपको मिलते रहेंगे, आपको अपने पर्सनल ग्रुप में ऐड करूंगा, एंड मेरी पर्सनल टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेंगी, और सबसे बड़ी चीज़ मेरी गाइडलाइन आपको मिलती रहेगी, जो आपको लगातार आगे बढ़ाती रहेगी गेट को क्रैक करने में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा दोस्तों, समझ में आया वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेके आ रहा हूँ दोस्तों, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स हैं ये, इनको प्लीज़ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, थैंक यू सो मच। बाकी डू रिमेंबर माई कोड GPS लाइव। मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।